ये 24-25 साल की लाल सलाम वाली क्रांतिकारी को स्टालिन वाली आजादी चाहिए। अगर मोहतरमा ने स्टालिन के वक्त ऐसा कुछ किया होता तो इनकी अगली 7 पुश्तें जेल में बैठती। आइए जरा इन्हें स्टालिन के बारे में थोड़ा बताते हैं। 1920 के दशक से 1953 तक सोवियत यूनियन पर जोसेफ स्टालिन के शासन की पहचान रिप्रेशन और मास एट्रोसिटीज से हुई, जिसके रिजल्ट्स में लाखों लोग मारे गए। इनमें मासूमों को फांसी पे चढ़ाना, फोर्स्ड लेबर कैंप्स में मौतें और उनकी पॉलिसीज के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर भुखमरी शामिल थी। स्टालिन ने लेनिन द्वारा एस्टैब्लिश्ड फोर्स्ड लेबर कैंप्स की व्यवस्था को पूरे सोवियत यूनियन में फैलाया। लाखों सिटीजन्स को इन कैंप्स में कैद किया गया, जहां कई लोग ब्रूटल कंडीशंस और अत्यधिक काम के कारण भूख, बीमारी और थकावट से मर गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1930 और 1956 के बीच इन कैंप्स में 15 लाख लोग मारे गए। 1930 के दशक की शुरुआत में स्टालिन ने लाखों किसानों की जमीन और प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। इस नीति ने एग्रीकल्चर को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके कारण आज के यूक्रेन क्षेत्र में एक बड़ी तबाही देखी गई, जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी से मर गए। कहते हैं 1936 से 1938 स्टालिन के लिए फांसियों का दौर था। जिस किसी ने स्टालिन का विरोध किया उसे सरेआम फांसी दे दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17 लाख लोगों को फांसी दी गई। केवल देशद्रोह के संदेह में पूरे एथनिक ग्रुप्स को रशियन मेनलैंड से रिमोट इलाकों जैसे साइबेरिया और कजाकिस्तान में भगा दिया गया। वोल्गा जर्मन, क्रीमियन तातार, चेचेन और इंगुश उन एथनिक ग्रुप्स में डाना ग्रुप्स में शामिल थे जिन्हें रीसेटल्ड किया गया था। रिजल्टिंग ये लोग साइबेरिया की एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर सके और लाखों लोग मारे गए। जरा सोचिए, इन्हें स्टालिन वाली आजादी चाहिए। खैर, मनाओ कि तुमने भारत में जन्म लिया है, तुम्हें इतनी आजादी है कि भारत के टुकड़े करने की बात सरेआम करते हो। कभी आतंकवाद के लिए रोते हो तो कभी घर में बैठकर बम बनाते हो। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि सरहद पे जवान इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसे से इनकी पढ़ाई हो रही है और ये सड़कों पर नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और स्टालिन वाली आजादी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार इन पे कड़ा कदम क्यों नहीं उठाए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।